तो जैसे कि पहला सवाल लिखा है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सवाल देखो, हम मान ले रहे हैं कि पिता की आयु एक्स है, एक्स वर्ष है, और पुत्र की आयु कितनी है। मान लीजिए कि पिता की आयु है एक्स वर्ष और पुत्र की आयु है वाई वर्ष। तो अगर 10 वर्ष पहले चले जाओ तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु हो जाएगी एक्स माइनस 10, और 10 वर्ष के पहले अगर हम पुत्र की आयु देखें तो हो जाएगी वाई माइनस 10। 10 वर्ष पहले पिता की आयु एक्स माइनस 10, पुत्र की आयु वाई माइनस 10, ये वाला। अब कह रहे हैं कि 10 वर्ष पहले अपने पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो हम 3 गुने कर दें। अब यहाँ थे एक्स माइनस 10 बराबर 3y माइनस 30, तो 3y इधर ले आए तो एक्स माइनस 3y इधर आगा, इधर माइनस के 30 है, 10 इधर माइनस का है, इधर आगा तो प्लस का 10 होगा। तो एक्स माइनस 3y माइनस 30 माइनस 10 में माइनस 20 बचा, तो एक्स माइनस 3y माइनस 20, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब अगली लाइन अगले कह रहे हैं कि 10 वर्ष के बाद, अगर 10 वर्ष के पहले कहना है तो हम बता देना है एक्स माइनस 10। अगर 10 वर्ष के बाद कह रहे हैं तो हम मान लिया एक्स प्लस 10। तो 10 वर्ष के बाद एक्स प्लस 10 अपने पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की, ये वाला पुत्र है तो पुत्र की आयु हो जाएगी 10 वर्ष के बाद वाई प्लस 10, अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो इधर एक्स प्लस 10 इधर हो जाएगी 2y प्लस 20। तो एक्स माइनस 2y, 2y इधर आ जाएगी तो एक्स माइनस 2y, इधर प्लस का 20 है, 10 इधर का प्लस का इधर आ जाएगी तो माइनस का हो जाएगी। तो एक्स माइनस 2y बराबर 10, ये होगा समीकरण नंबर 1। अब एक चीज तो यो है कि यहाँ पर एक्स है 1 और यहाँ पर है एक्स 1, तो कोनो दिक्कत नहीं। अब दोनों इक्वेशन का यहाँ लिख दी, जब दोनों इक्वेशन का यहाँ लिख दी तो इधर है एक्स प्लस इधर है एक्स प्लस। अब दोनों अगर एक्स प्लस में है तो अब कट तो सकत नहीं, तो हम इनका घटा दें, तो घटा दें तो यू माइनस होगा, इधर माइनस है तो प्लस होगा, इधर प्लस है तो माइनस होगा। एक्स एक्स कट गया, 3y माइनस का है 2y प्लस का है, तो माइनस के बड़े हैं तो माइनस के y बची हैं, तो माइनस के y, इधर माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस के y बराबर माइनस 30, तो y बराबर कितना आ गया 30। तो y जहां पर काम आना रहे, एक पुत्र की आयु माना रहे, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी एक्स माइनस 2y बराबर 10। तो अगर हम y की वैल्यू 30 यहाँ रख दे आप तो 30 दूनी 60 हो जाएंगे, तो x माइनस 60 बराबर 10। अगर x की वैल्यू 10 के उधर 60 के उधर लेके जाओ तो x बराबर हो जाएगी 10 प्लस 60, तो पिता की आयु हो जाएगी x प्लस x बराबर 70। तो पिता की आयु हुई 70 और पुत्र की आयु है 30। अब अगला सवाल, तो अगला सवाल है, एक आदमी की आयु इस समय अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो मान लीजिए कि फिर अगले सवाल की तरह मान लीजिए कि पिता की आयु है एक्स, और अगर हम पुत्र की आयु मान लिया, अगर हम पुत्र की आयु मान लिया तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी वाई। अगर पिता की आयु एक्स मान लीन, पुत्र की आयु वाई मान लीन, तो अब कह रहे हैं एक आदमी की आयु तो एक्स है, अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो एक्स बराबर हो जाएगी 4y। तो एक्स बराबर 4y, 4y इधर आ गया तो एक्स माइनस 4y बराबर 0, समीकरण नंबर 1 बनेगा। अब फिर कह रहे हैं कि 18 वर्ष के बाद, तो पिता की आयु है एक्स, 18 वर्ष बाद हो जाएगी एक्स प्लस 18। अगर हम अपने आयु 18 वर्ष के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगी 2 गुनी 18 वर्ष के बाद, तो y प्लस 18, तो x प्लस 18 बराबर 2y प्लस 36, तो x प्लस 18 इधर माइनस के 2y इधर आगा, तो x माइनस 2y आगा, और 36 माइनस 18 तो यहाँ कितना आ जाएगी 18, तो x माइनस 2y बराबर आगा 18, ये बन गया समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 में x का मान 1 है, हियो 1 है, तो अब दोनों का लिख दिन। अब यहाँ दोनों बार x प्लस में है तो हम एक बार घटा दे रहे हैं, अगर एक बार घटा दे रहे हैं तो नीचे के चिन्ह बदल जी हैं, तो यहाँ हो जाएगी माइनस, यहाँ हो जाएगी प्लस, यहाँ हो जाएगी माइनस, तो x x तो कट गए, माइनस के 4y प्लस के 2y, तो यहाँ पर प्लस के 2y बची हैं, और 0 में 18 घटा दो तो माइनस 18 बच जी हैं, तो माइनस माइनस हो गए प्लस। तो अगर 2y 18 है तो y बराबर हो जाएगी 18/2, 18/2 का मतलब है 9। अगर y का मान हम कौन, चाहे ये वाले में रखो चाहे ये वाले में रखो, बात वह है, तो हम ऊपर वाले में रखें समीकरण नंबर 1 में। तो y का मान अगर समीकरण 1 में रखी हो तो x माइनस 4y बराबर 0 आ रहा, तो y की जगह 9 रख दे आप तो x माइनस 9 चौक 36, तो 36 उधर चला जाए तो प्लस की हो जाए, तो पिता की वर्तमान आयु हो जाए 36 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु हो जाए 9 वर्ष।
अगर तुमका आंसर चेक करे कि सही है कि नहीं, तो पहली लाइन पढ़ो, एक आदमी की आयु इस समय अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो देखो 9 का 4 गुना 36 है कि नहीं, तो 9 चौक 36 तो है। तो इसका मतलब ये जो उत्तर निकला है वो एकदम सही है। इसी के साथ धन्यवाद।